एक बड़ी खबर इस वक्त अदानी हिंडनबर्ग मामले से जुड़ी हुई अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट से अदानी को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने अदानी को क्लीन चिट दे दी है। अदानी के खिलाफ जो हेरा फेरी के आरोप लगाए गए थे उसके कोई सबूत नहीं मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी ने क्लीन चिट अदानी को दे दी है। अदानी हिंडनबर्ग मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको याद दिला दें, हिंडनबर्ग की तरफ से बड़े क्लेम किए गए थे और अदानी पर गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद हमने देखा अदानी की मुश्किलें कुछ हद तक बढ़ती हुई नजर आई और उसके बाद कमेटी का गठन किया गया और इसी कमेटी ने अब अदानी को क्लीन चिट देते हुए एक बड़ी राहत उन्हें दी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है, जिसमें अदानी को मिली है बड़ी राहत और रिपोर्ट में लिखा गया है कि पहली नजर में प्रथम दृष्टया नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ और रिपोर्ट के बाद अदानी की हिस्सेदारी भी बढ़ी है। बाजार को अस्थिर करने की कोशिश नहीं, इस बात का भी जिक्र रिपोर्ट में किया गया है और ये बड़ी राहत अदानी को अदानी हिंडनबर्ग केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के द्वारा क्लीन चिट के साथ। सुमित कुमार मेरे संवाददाता इस बार और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, पूरी डिटेल्स दे। लौटूंगी सुमित के पास, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी ने अदानी को क्लीन चिट दे दी है इस मामले में और ये बड़ी राहत मिली है, ये कहते हुए कि अदानी के खिलाफ हेरा फेरी के पहली नजर में कोई सबूत नजर नहीं आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेटी का गठन किया था, जिसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है, जिसमें साफ लिखा है कि पहली नजर में नियमों का उल्लंघन नहीं है। इसके साथ साथ रिपोर्ट के बाद अदानी की हिस्सेदारी बढ़ी, इस बात का भी जिक्र है और बाजार को अस्थिर करने की कोशिश नहीं है। यह भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया है, लेकिन हेराफेरी के कोई सबूत नहीं, ये कहा गया है इस कमेटी द्वारा अदानी को लेकर, जो निश्चित तौर पर अदानी ग्रुप के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। सुमित एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, डिटेल्स दें खबर को लेकर। निश्चित तौर पर देखिए, जस्टिस अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता वाली कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सीधे तौर पर कहा है कि अभी किसी भी स्टेज पर जो कमेटी है वो नहीं पहुंची है, यानी कि सेबी की जो सफाई और जो उपलब्ध डेटा है उनके आधार पर कमेटी के लिए इस निष्कर्ष पर पहुंचना अभी संभव नहीं होगा कि मौजूदा नियामक तंत्र की विफलता रही है इस पूरे केस में। यानी कि यहाँ इशारा कमेटी कर रही है कि इस पूरे केस में ईडी की ओर से ऐसी कोई चूक नहीं हमने पाई है और कहीं ना कहीं अगर ईडी की ओर से कोई माफ कीजिएगा सेबी की ओर से अगर कोई इस मसले को लेकर कोई कमियां नहीं पाई है तो लिहाजा यहाँ अडानी को भी यहाँ क्लीन चिट एक तौर पर यहाँ कमेटी देती हुई नजर आ रही है। हालांकि ये कमेटी की अंतरिम रिपोर्ट है, क्योंकि इस पूरे केस में 3 महीने का जो समय है वो सेबी को सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों दिया था। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में 3 महीने में जब सेबी जांच करेगी उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन फिलहाल जो कमेटी की इंटरिम रिपोर्ट है, लेकिन इस पर अब सुनवाई कब होगी? एक सेकंड आपको रोकते हुए सुमित, ये इस वक्त वो कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं, ये रिपोर्ट की वो कॉपी है जिनमें उन तमाम बातों का जिक्र है जो रिपोर्ट में प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में जिन बातों को कहा गया है और अदानी को इसे एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इस कमेटी का गठन खुद सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया था, एक समय दिया गया था, सेबी को एक राहत दी गई थी, जिसके बाद अब ये रिपोर्ट जिसने अपनी रिपोर्ट पहले ही सबमिट कर दी और उनमें इन तमाम बातों का जिक्र है। सुमित, अब इसे लेकर सुनवाई कब होगी, क्योंकि अब तो गर्मी की छुट्टियां भी हैं, क्या माना जा रहा है कि ये केस और आगे कैसे बढ़ता हुआ नजर आएगा और कमेटी के रिकमेंडेशंस कैसे देखी जाए, कैसी समझी जाए अदानी को राहत के तौर पर भी? देखिए, ये कमेटी की जो रिपोर्ट है वो पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में इसी हफ्ते सुनवाई हुई थी और कमेटी की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सभी पक्षों को दिया जाए और यही कमेटी की रिपोर्ट आज हमें मिली है, जिसमें सीधे तौर पर इंटरिम रिपोर्ट है ये कमेटी की और कमेटी ने साफ तौर पर कहा है कि अभी उस नतीजे पर जो कमेटी है वो नहीं पहुंच पाई है कि अडानी और सेबी की विफलता को दर्शाया जा सके। तो फिलहाल इसी हफ्ते जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो 6 महीने का समय सेबी ने मांगा था इस पूरे केस में जांच कंप्लीट करने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था कि 6 महीने का समय आपको नहीं दिया जाएगा, 3 महीने में आपको जांच पूरा करना होगा। 14 अगस्त तक सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को इस पूरे केस में जांच कंप्लीट करने को कहा है। 14 अगस्त को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, उसके बाद सेबी अपनी फाइनल रिपोर्ट में क्या कुछ कंक्लूजन सुप्रीम कोर्ट में देती है। लेकिन कुल मिलाकर 173 पन्नों की रिपोर्ट जिसमें अदानी को मिली है बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई कमेटी की तरफ से और उस कमेटी की तरफ से रिकमेंडेशंस में
अदानी को और अदानी के खिलाफ कोई हेराफेरी के सबूत नहीं मिले हैं। इस बात को रेकमेंड किया गया है और साथ ही यह भी कि बाजार को अस्थिर करने की कोशिश नहीं की गई है। और इसी बीच में एक बड़ी खबर इस वक्त अदानी हिंडनबर्ग मामले से जुड़ी हुई अपडेट है।